दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कैग रिपोर्ट की मांग तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बड़ी मांग की गई है। पार्टी विधायकों ने कोर्ट से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कैग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी, जिस पर आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हरी झंडी दे दी है। तो क्या हुआ आज कोर्ट में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायकों की याचिका खारिज कर दी है। पार्टी की तरफ से याचिका दाखिल कर दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत कैग रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें काफी देरी कर दी है और अदालतें विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जजेस की बेंच ने कहा कि कोर्ट बीजेपी विधायकों की याचिका स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के 7 विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि कैग ने 14 मामलों में रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन इसे आप सरकार ने सदन में पेश नहीं किया। इस पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल 11 जनवरी को कैग की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसे बीजेपी ने दिखाया था और दावा किया था कि कैग की रिपोर्ट में शराब नीति का भी जिक्र है। इसमें बताया गया है कि आप सरकार की शराब नीति के कारण 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। 13 जनवरी को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आतिशी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि कैग रिपोर्ट पर जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे इनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। इस पर आप सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है और इसलिए रिपोर्ट सदन में लाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि विधानसभा के इंटरनल कामकाज के मामले में स्पीकर को कोई न्यायिक आदेश नहीं दिया जा सकता, जबकि एलजी ने कहा कि हाईकोर्ट को स्पीकर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अधिकार है कि तुरंत रिपोर्ट को सदन के सामने पेश किया जाए। लेकिन अब कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। डीबी लाइव दिल्ली की रिपोर्ट।